हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं शैलेश पटेल। आज अपन नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं जिसमें पार्ट 5 है। आज की थॉट ऑफ डे है, ज़िंदगी की जंग जीतनी है तो तूफ़ान के गुजर जाने का इंतज़ार मत करो, तूफ़ान में कश्ती किनारे लगाने का हौसला रखो। यदि आपकी लाइफ में कोई समस्या आती है तो उसे लड़ने का हौसला रखिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर को डायग्नोस करने के लिए बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होगा? फर्स्ट है बैरियम मिल स्टडी, सेकंड है अल्ट्रासोनोग्राफी, और थर्ड है एक्सरे स्टडी, एंड फोर्थ है एंडोस्कोपी। ठीक है, पेप्टिक अल्सर किसकी वजह से होता है? तो एच पाइलोरी की वजह से होता है। यहाँ अपन जो NSAID ग्रुप की जो ड्रग्स होती है उसका ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं, उसकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर होता है। इसका यदि साइनम सिम्टम पूछे या मोस्ट कॉमन साइनम सिम्टम जो इसके अंदर होता है वो मील के आफ्टर मील इंस्टेंट जब पेन स्टार्ट हो जाता है तो वो पेप्टिक अल्सर का पेन होगा। ठीक है, इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा वो होगा एंडोस्कोपी। कंफर्म डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा वो होगा एंडोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ड सिंड्रोम इज रिलेटेड विथ। एडवर्ड सिंड्रोम है वो किससे रिलेटेड है? क्रोमोसोमल डिजीज़ है जिसमें ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 18, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 13, क्रोमोसोम 21 एंड क्रोमोसोम 24। तो 24 तो ऐसा कोई नहीं होता है। ट्राइसोमी जो 21 होता है वो डाउन सिंड्रोम होता है, और क्रोमोसोम जो नंबर 13 होता है वो पटाउ सिंड्रोम होता है, और ट्राइसोमी जो क्रोमोसोम नंबर 18 होता है वो एडवर्ड सिंड्रोम होता है। ठीक है, क्या होता है एडवर्ड सिंड्रोम में? एडवर्ड सिंड्रोम में उसके सिम्टम होते हैं वो ओवरलैपिंग ऑफ फिंगर होती है, हार्ट एंड लंग्स की एबनॉर्मलिटीज़ होती है, ईयर है वो लो सेट ईयर होते हैं, मसल्स की टोन डिक्रीज़ हो जाती है, और उसकी एक्टिविटी है फिजिकल वो कम हो जाती है और क्लब फिट हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे कि पटाउ सिंड्रोम क्या होता है। पटाउ सिंड्रोम के सिम्टम क्या है? जिसमें क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट पैलेट है, क्लेंच ऑफ हैंड है, क्लोज आई सेट है, डिक्रीज मसल स्टोन इसके अंदर भी हो जाएगा, एक्स्ट्रा फिंगर एंड टो हो जाएंगे, होल स्प्लिट एंड क्लेफ्ट इन द आइरिस हो जाएगा, लो सेट ईयर इसमें भी हो जाएगा, मेंटल रिटार्ड पेशेंट होगा, और स्काल्पर डिफेक्टेड होगा, स्मॉल आई होगी, स्मॉल हेड होगा, और स्मॉल लोअर जो है वो स्मॉल होगा। डाउन सिंड्रोम में क्या होगा? डाउन सिंड्रोम जो 21 क्रोमोसोम है उसकी ट्राइसोमी की वजह से होता है। इसके फिजिकल फीचर क्या होंगे? नोज स्मॉल होगा, माउथ और ईयर स्मॉल होंगे, इसका जो फेस है वो फ्लैट और राउंड फेस होगा, और आलमंड शेप की आई होगी विद स्किन की फोल्ड है वो कवरिंग, इनर कॉर्नर वो कवर होगा, वाइट स्पॉट कलर के पार्ट आई होगी, और स्लाइटली बेंड होगा फिफ्थ फिंगर, शॉर्ट और स्टॉकी बिल्ड बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, फील्ड ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक इन बर्न पेशेंट। बर्न पेशेंट के अंदर जो हाइपोवोलेमिक शॉक का जो पेशेंट होता है, बर्न की वजह से हाइपोवोलेमिया हो जाता है, उसके अंदर फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होगा? काफ़ी बार इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है एग्जामिनर के द्वारा, तो इसका आंसर जाएगा रिंगर लैक्टेट। ठीक है, फ्लूइड ऑफ चॉइस पूछा जाए तो रिंगर लैक्टेट करना है। ठीक है, इसके अंदर पूछा जाता है कि हाइपोवोलेमिक शॉक में पेशेंट को पोजीशन कौन सी देंगे, तो पोजीशन अपन देंगे टेंडलनबर्ग पोजीशन। ठीक है, टेंडलनबर्ग पोजीशन। टेंडलनबर्ग पोजीशन क्या होती है? टेंडलनबर्ग पोजीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसके पैर को ऊपर रखेंगे, हेड को डाउन रखेंगे, प्लेस द विक्टिम इन शॉक पोजीशन, कीप द पर्सन वार्म एंड कंफर्टेबल, टर्न द विक्टिम हेड टू वन साइड इफ़ नेक इंजरी इज़ नॉट सस्पेक्टेड। यदि नेक इंजरी नहीं हो रखी है तो पेशेंट का जो हेड है उसको टर्न करके रखना है ताकि एस्पायरेशन की रिस्क नहीं रहे। ठीक है, बर्न के पेशेंट में आपने रूल ऑफ 9 पढ़ा होगा, रूल ऑफ 9 R9 होता है। ठीक है, रूल ऑफ 9 क्या होता है इसको थोड़ा सा आगे अपन डिस्क्राइब कर लेते हैं। रूल ऑफ 9 होता है, जैसे एडल्ट का अपन देखते हैं तो जो हेड है उसको 9 माना गया है, तो 4.5 आगे का, 4.5 पीछे का है। थोरेसिक जो है उसको अपन ने 9 आगे का माना है, 9 पीछे का माना है। एब्डोमिनल रीजन है उसको 9 आगे का माना है, 9 पीछे का माना है। लेग है वो पर लेग, अपर लेग 9, लोअर लेग 9,
फ्रंट एंड बैक दोनों, ठीक है, और 9 दोनों, और हैंड में पर हैंड 9 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100, और जो है जेनाइटल ऑर्गन है उसको भी 1 दिया गया है, ठीक है, और इसको काउंट करोगे तो 1। और चाइल्ड के अंदर है, पीडियाट्रिक के अंदर है, थोड़ा चेंजेस हो जाएगा। चेंज सिर्फ अपर पार्ट में है, जहाँ पे अपर पार्ट में यहाँ पे 9 था टोटल, और यहाँ पे 18 है टोटल। फ्रंट का 9 है और बैक का 9 है। और यहाँ पे जब जेनाइटल में दिया हुआ था, एडल्ट में 1 दिया हुआ है, बट इसके अंदर जेनाइटल का काउंट नहीं करना है, ठीक है। बाकी लेग को है वो 7 कर दिया है उसका, और उसके अंदर जो एडल्ट के अंदर है वो उसका 9 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू कौन सा इन्फेक्शन फैल सकता है? तो वायरल हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस बी है, मलेरिया है, साइटोमेगलोवायरस है, और ऑल ऑफ द अबव है। देखिए ब्लड के द्वारा कौन सा फैला जाता है, कल भी अपन ने क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जिसके अंदर बताया था कि ब्लड की वजह से कौन कौन से डिजीज़ फैल सकती है, जिसमें HIV और हेपेटाइटिस बी को बताया था। जैसे हेल्थ सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर है, उनको हेपेटाइटिस बी होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। तो इसके अंदर अपन आगे देख लेते हैं, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती है। तो उसमें HIV हो सकता है, HTLV हो सकता है, हेपेटाइटिस बी और सी हो सकता है, साइटोमेगलोवायरस हो सकता है, CMV बोलते हैं इसको, कई बार क्वेश्चंस में शॉर्ट फॉर्म लिख देता है CMV, एप्स्टीन बार सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है, ह्यूमन पैरोवायरस हो सकता है, ह्यूमन हर्पीज वायरस हो सकता है, HPV लिख सकते हैं इसमें। बैक्टीरियल जो कंटामिनेटेड जो ब्लड है उसके प्रोडक्ट की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, और वायरियन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोकोलाइटिक ड्रग आर सच एज विच। टोकोलाइटिक ड्रग का काम क्या है, क्या करती है टोकोलाइटिक ड्रग? तो इंक्रीज करती है यूट्राइन मोटिलिटी को, या GI मोटिलिटी को इंक्रीज करती है, रिड्यूस करती है यूट्राइन मोटिलिटी को, या फिर रिड्यूस करती है GI मोटिलिटी को। देखो कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं जिसके अंदर ऑप्शन है वो ऑपोजिट ऑप्शन दिए हुए होते हैं। अब इसमें GI एक इंक्रीज बता दिया है, एक रिड्यूस बता दिया है, एक यूट्राइन इंक्रीज बता दिया है, एक रिड्यूस बता दिया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, उसमें 2 को ऑपोजिट किया हुआ है। कुछ ऑप्शन में क्या होता है कि 2 ही ऑप्शन ऑपोजिट कर दिया जाता है। जैसे मान लो इसके अंदर कर दिया होता है कि इंक्रीज यूट्राइन मोटिलिटी और रिड्यूस यूट्राइन मोटिलिटी, तो आंसर उन दोनों में से ही होगा। एग्जामिनर उसको कंफ्यूज करने के लिए अपने को इस टाइप के ऑप्शन डालता है, ठीक है। तो टोकोलाइटिक ड्रग का काम क्या है? मसल्स की जो टोन है उसको कम करना है। टोकोलाइटिक का काम क्या है? मसल्स की टोन को कम करना है। इसका एक मिनोमिक्स बनाया है, इट्स नॉट माई टाइम करके। इसमें टोकोलाइटिक कौन कौन सी ड्रग है वो दी है, जैसे एंडोमेथासिन है जो NSAID ग्रुप की है, निफिडिपिन है जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, और मैग्नीशियम सल्फेट है, और टर्बुटिलाइन है, ठीक है, ये एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुटिंग ए बिटर substance on the nails of kids who used to bite it, an example of which of the following therapy। जो किड्स है वो जैसे नेल बाइट कर रहा है तो उसमें बीटर टेस्ट लगाया जाता है, ये किस थेरेपी का टाइप है? एग्जाम्पल किस थेरेपी का है? फर्स्ट है फ्लूडिंग, सेकंड है एवर्जन थेरेपी, थर्ड है हिप्नोसिस, और फोर्थ है सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन। फ्लूडिंग क्या होता है? फ्लूडिंग मतलब किसी भी चीज़ से, मान लो आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, क्या करो, उसको सीधा उसी से सामना करवा दो। मान लो किसी को डॉगी से डर लग रहा है, कुत्ते के सामने जाके उसको बिठा दो। किसी को हाइट से डर लग रहा है, उसको छत पे ले जाके खड़ा कर दो, ठीक है। ये होता है फ्लूडिंग, मतलब सीधा उस ऑब्जेक्ट के साथ में सीधा ले जाओ उस ऑब्जेक्ट के साथ में। एवर्जन थेरेपी क्या होता है? एवर्जन थेरेपी मतलब उस जिसका टेस्ट उसको प्लेजर आ रहा था उस प्लेजर से ऑपोजिट ले जाना। हिप्नोसिस क्या होता है? उसको सम्मोहित करना। और सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन क्या होता है? जैसे मान लो किसी को डर लग रहा है
किससे, जैसे मान लो हाइट से डर लग रहा है तो उसको पहले फर्स्ट फ्लोर पे ले जाओ, 2 दिन फर्स्ट फ्लोर पे ले जाओ, 2 दिन फिर सेकंड फ्लोर पे ले जाओ, ऐसे करके धीरे धीरे हाइट बढ़ाते जाइए। ठीक है, उसको बोलते हैं डिसेंसिटाइजेशन, जो सिस्टेमिक ढंग से होता है। इसके अंदर मैंने थोड़ा पीछे बताया भी है। जैसे एवर्जन थेरेपी है, तो कोई अनहेल्थी जो ईटिंग फूड कर रहा है, तो एवर्जन में क्या होगा, वो क्या करेगा, प्लेजरेबल स्टिमुलेशन देगा और कंटिन्यू वो खाता रहेगा। और यदि आप एवर्जन स्टिमुलेट दे देते हैं तो एवर्जन क्रिएट होगा और क्रेविंग उसकी रिड्यूस हो जाएगी। टेक्निक क्या क्या है, इमेटिक थेरेपी है, मतलब ऐसी थेरेपी जिससे उसको वॉमिट हो जाए, या इमेजिनरी विजुअलाइजेशन, मतलब उसको ऐसा बताओ कि वो इस टाइप का है, खाने में अच्छा नहीं है, या उसके कुछ नुकसान बता दीजिए। ठीक है, फेडरिक है और अनप्लीजेंट टेस्ट है और स्मेल है उसकी बारे में। सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन बता दिया है आपको मैंने कि ये जैसे हाइट से डर लग रहा है तो पहले फर्स्ट फ्लोर पे ले जाइए, फिर सेकंड फ्लोर पे और फिर थर्ड फ्लोर पे, ऐसे करके धीरे धीरे हाइट बढ़ा दीजिए। ठीक है, जैसे किसी को डॉगी से डर लग रहा है तो क्या करिए आप, किसी को डॉगी से डर लग रहा है तो क्या करना है आपको, पहले उसको फ़ोटो में दिखाना है, फिर उसको टीवी में दिखाना है, फिर उसको दूर से दिखाना है और फिर कुत्ते के सामने लेके चले जाना है। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे उसका डर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रे शुड नॉट बी अप्लाई एट द प्लेस वेयर द वैक्सीन हैज़ टू बी इंजेक्टेड, बिकॉज कभी भी अपन वैक्सीन लगाते हैं तो उस टाइम में अपने को स्प्रिट यूज़ नहीं करना है। क्यों, क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों। इट में कोज हार्मफुल रिएक्शन, क्या ये हार्मफुल रिएक्शन कर सकता है। इट में प्रोड्यूस नेक्रोसिस, नेक्रोसिस कर सकता है। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, टिश्यू जो होते हैं उनको, उनका डेड हो जाना। इट में डैमेज लाइव ऑर्गेनिज्म अवेलेबल इन वैक्सीन, या इट ए प्रैक्टिस विदाउट हैविंग एनी स्पेसिफिक रीज़न। इसका राइट आंसर जाएगा, ये डैमेज कर देगा जो लाइव ऑर्गेनिज्म है वैक्सीन के अंदर उसको। तो किस टाइप का कॉटन यूज़ करना है, तो ड्राई कॉटन इसके अंदर यूज़ करना है वैक्सीन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज मोस्ट सेंसिटिव टू द इफेक्ट ऑफ हीट। हीट की इफेक्ट की वजह से सेंसिटिव कौन सा विटामिन है, तो इसका आंसर जाएगा विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑब्जर्वेशन इन द न्यूबॉर्न ऑफ ए डायबिटिक मदर वुड रिक्वायर इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। विच ऑब्जर्वेशन इन द न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न के अंदर ऐसा कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो डायबिटिक मदर का पेशेंट है उसमें नर्सिंग, इमीडिएट नर्सिंग एक्शन, ये वर्ड का ध्यान रखना है आपको। इमीडिएट कौन सा है नर्सिंग इंटरवेंशन, आपको कोई इंटरवेंशन लेना है वो भी इमीडिएट लेना है। ठीक है, तो बच्चा रो रहा है तो इमीडिएट एक्शन लेना है, तो वो उसकी मदर भी ठीक करवा देगी, उसको चुप करा देगी। वीकनेस फुलनेस उसको हो रही है, वीकनेस यदि हो रही है उसको, तो आप उसको इमीडिएट एक्शन लेंगे। योविंग कर रहा है तो आप करेंगे, या जिटरिंग मूवमेंट कर रहा है तो करेंगे। देखिए, यदि आपने डायबिटिक मदर का जो बच्चा होता है आफ्टर डिलीवरी, यदि उसको देखा हो, उसका कॉम्प्लिकेशन देखा हो, तो आपने देखा होगा कि जो डायबिटिक मदर है उसका बच्चा हमेशा मैक्रोसोमिया होगा। मैक्रोसोमिया होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, मतलब साइज़ में बड़ा होगा, उसका बच्चा साइज़ में बड़ा होगा। यदि साइज़ में बड़ा होगा तो प्रीटर्म होगा, क्योंकि प्रीटर्म होगा मतलब टाइम से पहले ही उसकी डिलीवरी हो जाएगी। लेस देन 37 वीक, लेस देन 37 वीक। ठीक है, 37 to 40 वीक। 40 वीक से यदि कम टाइम में यदि बच्चा डिलीवर हो रहा है तो वो प्रीटर्म बेबी कहलाएगा। ठीक है, तो डायबिटिक मदर में क्या खतरा रहेगा डिलीवरी के बाद में, बच्चे के अंदर बच्चा है वो उसका ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल लेस देन 40 हो जाएगा। ठीक है, सिम्टम क्या आएंगे उसके अंदर, सिम्टम आएंगे पुअर फीडिंग होगी, वॉमिटिंग होगा, एपनिया होगा, हाइपोथर्मिया होगा, उसको जिटरीनेस होगा, ग्रटिंग होगा और इरिटेबिलिटी होगी।
ब्लूइश एंड पाल स्किन होगी और लेथार्जी होगा, ट्रेमर्स और सीजर भी आ सकते हैं। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट होता है, यदि आपने बच्चों का देखा होगा तो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम आता है वो आता है जिटरनेस। ठीक है, और सीजर भी आ सकते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से उसको सीजर भी आ सकते हैं बच्चे को। नेक्स्ट है हेड सरकमफेरेंस ऑफ ए नॉर्मल इन्फेंट इज़, नॉर्मल इन्फेंट का हेड सरकमफेरेंस कितना होता है 33 to 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्मल पल्स रेट पर मिनट ऑफ एन इन्फेंट, इन्फेंट के अंदर पल्स रेट कितना होता है नॉर्मल, तो 120 to 160 होता है। एडल्ट का कितना होता है, कई बार पूछे हुए, दोनों सवाल इम्पोर्टेंट हैं, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। बच्चे के अंदर कितना होता है, बच्चे के अंदर होता है 120 to 160। यदि बच्चा सो रहा है, यदि स्लीपिंग पे है तो 100 तक भी नॉर्मल माना जाएगा, लेस देन 100 होता है तो ब्रेडिकार्डिया माना जाएगा, और क्राइंग कर रहा है यदि बच्चा तो 180 तक नॉर्मल माना जाएगा। ठीक है, और एडल्ट के अंदर 60 to 100 नॉर्मल माना जाएगा, लेस देन 60 है तो ब्रेडिकार्डिया और ग्रेटर देन 100 है तो टेकिकार्डिया कहलाएगा। ठीक है, चाइल्ड का कितना होगा 80 to 110 नॉर्मल है, ये चाइल्ड का है, ये चाइल्ड का है, और ये एडल्ट का है, और ये न्यूबॉर्न का है, न्यूबॉर्न का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट प्रजेंट विथ बीपी 76/34 mm ऑफ एसजी एंड पल्स उसका 133 है, ही इज़ कॉन्शियस एंड ओरिएंटेड, पेशेंट कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, ओनली इंजरी ऑब्जर्व वाज फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर हुआ है, राइट लेग के अंदर हुआ है, विथ प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग वुंड, उस घाव के ऊपर से ब्लीडिंग हो रही है, व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड टेकन। देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है इमीडिएट, और करना क्या है, एक्शन लेना है आपको, मतलब किसी का वेट नहीं करना है, आपको हाथों हाथ उसी टाइम वहाँ पे एक्शन लेना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है आईवी फ्लूइड एंड ऑक्सीजन, आप आईवी फ्लूइड और ऑक्सीजन देंगे, आईवी फ्लूइड एंड प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक देंगे, स्टॉप करेंगे ब्लीडिंग बाय यूजिंग टूनिकेट इन द थाई एंड कॉल द सर्जन, या सर्जन को कॉल करेंगे। जब इमीडिएट एक्शन लेने की बात आए तो आपको फ्लूइड, यदि एक तरफ ब्लीडिंग हो रही है और दूसरी तरफ आप फ्लूइड और ऑक्सीजन लगाने जा रहे हैं, ब्लीडिंग को रोक नहीं रहे हैं, तो आप इमीडिएट एक्शन नहीं कहलाएगा वो। ठीक है, पहला काम आपका होगा कि उस ब्लीडिंग को रोको, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उसको रोको, मतलब जो फ्लूइड बाहर जा रहा है उसको पहले रोकिए, उसके बाद में आप आगे का ट्रीटमेंट करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया इज़ कॉज्ड, मलेरिया किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, नॉन ऑफ द अबव। कल के क्वेश्चन में अपन ने डाला था कि मलेरिया वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा होता है, तो ये एक प्रोटोजोअल डिजीज़ है। ठीक है, आंसर इसका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ थ्रू ब्लड आर फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का सवाल है, पहले भी अपने इन सवालों, इस टाइप के सवालों को डील किया है। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ करके, तो इसमें से सारे हैं एक को छोड़ करके, सारे हैं एक को छोड़ करके, मतलब ट्रांसमिशन की वजह से, ब्लड की वजह से सारे होते हैं, एक नहीं होता है। तो HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ई, नन ऑफ द अबव। HIV ब्लड के द्वारा होता है, सही है, हेपेटाइटिस बी ब्लड के द्वारा होता है, सही है, हेपेटाइटिस ई है ये फीको ओरल रूट से होता है, किससे होता है, फीको ओरल, फीको ओरल रूट से होता है। ठीक है, कल इसको पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए वायरस, ये दोनों हैं, ये फीको ओरल रूट से होते हैं। ठीक है, आज इतना ही। क्लास को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। थैंक यू सो मच।